शिवी, आज आप सेंटर नहीं गई? माँ, मेरा कल एग्जाम है और मुझे उसकी टेंशन हो रही है। मुझे बहुत तैयारी करनी है। मैं कल चली जाऊंगी। अच्छा, आप ये बताओ, आपने सारा सिलेबस पढ़ा है? जी माँ, सब सिलेबस कवर है, इवन रिवीजन भी कर लिया। फिर भी टेंशन हो रही है, पता नहीं एग्जाम में क्या आएगा। आपने जो पढ़ा है वही आएगा। आप अपनी सारी टेंशन भगवान को समर्पित कर दो और अपने आप पर विश्वास रखो कि मैंने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। माँ, समर्पण करने से एग्जाम पक्का अच्छा होगा? हाँ, आप अपनी टेंशन एक लेटर में लिखकर शिव बाबा को बताओ और निश्चिंत होकर अपना एग्जाम दो। जी माँ। माँ ने ठीक कहा था, जो मैंने पढ़ा है वही एग्जाम में आया है। आज हम दीदी से जाकर समर्पण के बारे में और जानेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति शिवी। आपका एग्जाम कैसे रहा? बहुत अच्छा हुआ दीदी, क्योंकि मैंने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। अच्छा, आपने सब कुछ शिव बाबा पर समर्पित कर दिया? हाँ जी दीदी, सब कुछ। तभी तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। चलो, बहुत अच्छा किया आपने। अभी से भगवान के प्रति सब कुछ समर्पित कर दिया आपने। अब आपका सब कुछ इंश्योर हो गया। दीदी, समर्पण का अर्थ क्या होता है? समर्पण का अर्थ बहुत गुह्य होता है शिवे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक चोर चोरी करने निकला। उसे कोई स्थान ऐसा नहीं मिला जहां वह चोरी कर पाए। आखिर उसे पता चला कि पास में शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पानी डालने वाला लोटा, जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है, वह सोने का है। उसने उस लोटे को चोरी करने की मनसा बना ली और जब मंदिर में कोई नहीं था तो वह लोटा लेने मंदिर में घुसा। लोटा ऊपर था। उसने आसपास ऐसे कोई चीज ढूंढना चाहा जिस पर वह चढ़कर लोटे तक पहुंच जाए। जब उसे कोई साधन नहीं मिला तो वह शिव प्रतिमा के ऊपर चढ़ लोटा उतारने लगा। उसी समय उसके कानों में आवाज आई, बच्चे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। चोर चौंक गया। आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तब शिव प्रतिमा से प्रकाश फैल गया और शिव ने कहा, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। चोर नीचे उतर शिव प्रतिमा को प्रणाम करने लगा और कहा, प्रभु, मैं तो एक चोर हूँ और आज आपके घर में चोरी करने के इरादे से आया था। मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तब शिव की प्रतिमा से आवाज आई, बच्चे, मैं तेरे पर इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि मंदिर में बहुत लोग आते हैं। कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र, कोई फूलमाला, लेकिन आप तो मेरे ऊपर पूरे के पूरे चढ़ गए। इसलिए मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। चाहे चोर कितना भी पापाचारी चोर हो, जो अपने जीवन को भगवान पर बलिहार कर देता है, वह महान बन जाता है। उस दिन से वह चोर चोरी छोड़ परमात्मा का सच्चा सच्चा बच्चा बन गया और महान संत कहलाने लगा। तो मेरे कहने का भावार्थ यही है शिवी, परमात्मा पर हमें सच्चे दिल से समर्पण होना है। चाहे हम आत्माएं कैसी भी हो, लेकिन सच्चे दिल से भगवान को कमी कमजोरियां बताकर हम उनकी सच्ची राह पर चले। यही होता है सच्चा समर्पण। जैसे सब ब्रह्मा कुमारियों ने अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित किया है,
जिसका मतलब अब हमारा हर कर्म केवल भगवान का कार्य पूरा करने के लिए होगा। दीदी, भगवान का कार्य क्या है? परमात्मा का कार्य है हर आत्माओं को पावन बनाना, सृष्टि पर सुख शांति का राज्य स्थापन करना। यही भगवान का कार्य है। हम सभी आत्माओं को पावन बनाकर बाबा अपने घर ले जाएंगे, मतलब परम धाम लेके जाएंगे। दीदी, लेकिन पावन कैसे बन सकते हैं? शिवी, हम सब राजयोग के अभ्यास द्वारा पावन बनते हैं। इसलिए हम ब्रह्मा कुमारियां सभी को भगवान से कैसे जोड़ना है, यह ज्ञान सब जन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सभी आत्माएं पावन बन घर जा सके। दीदी, क्या इसीलिए आपने इंजीनियरिंग करके भी समर्पण किया है? हाँ शिवी, क्योंकि इस संसार की पढ़ाई तो हम जन्म जन्म पढ़ते आए। यह समय है सत्य जानने का, जो परमात्मा स्वयं आकर रोज मुरली द्वारा सुनाते हैं, जिसमें भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संसार के कई डीप कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसलिए स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के साथ यह पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पढ़ाई आपको वे ऑफ अर्निंग सिखाती है और ये पढ़ाई आपको वे ऑफ लिविंग सिखाती है। सॉरी दीदी, कल से मैं डेली सेंटर पर आऊंगी और कभी भी मुरली मिस नहीं करूंगी। बहुत अच्छा शिवी, अब इसे कहते हैं बुद्धि द्वारा समर्पण। जो बच्चे सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं, उन्हें कभी भी टेंशन नहीं होगी, वे बेफिक्र बादशाह होंगे। आप सभी भी अपनी चिंताओं को भगवान को समर्पित कर राजयोग का अभ्यास करें। आपका जीवन भी आनंद से भर जाएगा। अपने नियरेस्ट सेंटर पर मेडिटेशन कोर्स करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओम शांति।